दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मिलने छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट भी बोल सकते हैं और जस गीत के तो माने ही जाते हैं, श्री दिलीप षडंगी जी के यहाँ। और आज उनसे जानेंगे उनके पूरे सफ़र के बारे में। नाम के इतना धनी हो, नाम के मतलब लॉटरी लग जाओ, वो गाना गाएं, ओकर बाद कुछ भी गाएं, ओकर मिमिक्री करें। रेलवे गुलछर्रे नाम के कैसेट है शालीमार में, वो में रेलवे के ऊपर लाइन रही WT, मैंने बीच बीच के टुकड़ा सुनाता हूँ कि रेलवे में विदाउट टिकट सफ़र करते हैं कलाकार, माने ऐसे लंबा चौड़ा है तो WT की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये रेल है तुम्हारा, TT तुम ही हो कल के, यारों टिकट कटा के पैसे नहीं गंवाना, जहाँ भी तुमको जाना TT को बस पटाना, रख दोगे एक दिन तुम सरकार को डुबो के WT। वो टाइम हमारा, हाँ, ये टाइम तक मैं कविता चौराहे से लिखत नहीं, बताया ना, तो एक व्यंगकार के रूप में भी मैं आगे रहूँ, व्यंगकार के रूप में। अब ये बीच में एक आओ इंसिडेंट आवला, बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया था मैं। अब ये बीच में मैं कवि के मन के रूप, कवि सम्मेलन में जाए लगत है। कवि मुशायरा मन में, ओकर कारण रही कि मैं मोरे अबरार राजगांगपुरी करके एक शायर अच्छा दोस्त रही, तो ओकर बदौलत में कवि सम्मेलन जाते रहे। और वही बीच में मैं के नायकर जी रही, नायकर अभी भी, हाँ, मोर बहुत परम श्रद्धेय कलाकार हैं, मैं उनका चरण भी दबाऊँ, तो वो मतलब बहुत सारे कार्यक्रम में साथ में ले गए। और मैं उनका जो स्टेज में जब बीच में गैप लें तो मुकेश के 2-3 ठो गाना गाऊँ, राउर किला बहुत जग गए हैं साथ में। तो ये अलग, उसके बाद मुशायरा कवि सम्मेलन, तो संबलपुर होगी, राजगांगपुर, राउर किला, ऐसे मुशायरा। तो राजगांगपुर में एक मुशायरा में मैं गे रहा हूँ, वहाँ से बता दूँ, तो वहाँ मुशायरा में वो नाम पढ़ी तो मोला कहीं कि मैं गए पढ़े बार अपन कविता, तो मैं लिखे रहे उस टाइम। एक तो सुनिए सुना रहा हूँ राज़े गज़ल को मैं, बनती नहीं है गज़लें आंसू पिए बगैर, एक पल भी कट रहा हो एक साल की तरह, बरसों उम्र हो गई एक पल जिए बगैर। तो ये टाइम लिखत है, वो काफी गहराई। हाँ जी, लिखा बताया ना, वो अब कैसे आते हैं मैं खुद नहीं जानू। अब वहाँ मैं ये तो पढ़े कर एक ठाऊ रचना पढ़े कि अशकों के समंदर में गोता है जिंदगी। ध्यान दियो, अशकों के समंदर में गोता है जिंदगी। इतना पढ़े रहे हैं कि एक ठो शायर गुस्सा में चले, अबे नामाकुल बेवकूफ, पहले लिखना पढ़ना उर्दू सीख, उसके बाद बोलना। अब मैं चुप। अच्छा, पीछे से आवाज, पीछे से। हाँ। और वो भी कौन, घायल फरीदी साहब शायद रही, बहुत बड़े शायर रही। हाँ। बड़े मने मोर तकदीर के धनी हो, इतनी बड़े बड़े आदमी के बीच में पहुंच जाऊं, और वहाँ बाद में जब पहुंच जाऊं तो अपन आपला बहुत बोना पाऊँ। एवं यहाँ भवानीपटना में टाइम में कवि सम्मेलन हो, में विश्व स्तर के कवि सम्मेलन है। वो में मोर एक मलय मुंड करके एक दोस्त रही, भवानी फोटो स्टूडियो आज भी हो करे, वो GM कॉलेज में वो पढ़ते रही, तो वो टाइम GM कॉलेज में कार्यक्रम में गए हैं, तो वहाँ दोस्ती हो गई, तो वहाँ भी बुला ले। वहाँ वो मन के कविता देख के मोर हवाक रह जाऊँ, मैं लगे मैं पढ़ के वहाँ नाम कमा के आ जाऊँ, मैं गजब हो जाए। मैं कहे वो टाइम में लिखे ना एक तो कविता कि तेरी, वही मन ला देख के कि तेरी वाणी सत्य हो गई ओ तुलसी कबीराय, हंस चुग रहे दाना तुनका कौआ मोती खाए, और तान पलंग पर कंस सो रहे कृष्णा पाद दबाए, और कोयल देखे टुकुर टुकुर और कौआ राग सुनाए, डूबन को न चुल्लू भयो उल्लू सभा सजाए, और घोड़े सुने गुपचुप बैठे जो कुछ गधा बताए, नाचे नाच सपेरा अब तो नागन बीन बजाए, और सब कुछ उल्टन होन लागो कहे सड़ंग कविराय। तो बहुत ही उठ जाए। तो मैं वो टाइम में चीज पाए, आप सच जो आपके हृदय में है, मन में है, आप बोल दो, लिख दो,
वही वो आप जो एक जो नाम होते हैं वो षडंग शब्द रखा। हाँ, षडंग कहे षडंग कवि राय। तो अब वहाँ कवि सम्मेलन, अब वो जब घायल भरी थी ऐसे बोली अबे नामाकुल बेवकूफ, पहले तो मोर दिमाग खराब, मैं माइक छोड़ के आ गया। उतना बड़े बड़े शायरी ना होकर बाजू में बैठ गए, रात के 12 करीब बजत रही और सुबह 4:30 बजे तक मुशायरा कवि सम्मेलन। तो मैं होकर पैर के पास में से बैठे चुपचाप और रोवत रहे, आंसू बहुत चुप रहे। तो जब मुशायरा कवि सम्मेलन ख़त्म हुई तो मैं बहुत हिम्मत करके पूछे, सर मैं कहें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मेरी गलती क्या हुई, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं सुधार सकूं, और मुझे नहीं मालूम मैं क्या गलती किया, थोड़ा बता दीजिए। तो बोले मोला अश्कों के समंदर में होता है ज़िंदगी कि होती है ज़िंदगी। तो मैं कहें सर गुस्ताखी माफ़ हो, मैं अश्कों के समंदर में गोता है ज़िंदगी, डुबकी है ज़िंदगी। बोला तो बोला ऐसे देखिन, और बोले तो आप बोले क्यों नहीं मेरे को? बोला मैं कह नहीं आप इतने बड़े कुछ नहीं, मैं समझ भी नहीं पाया। तो वो दिन वो मतलब बोले हाथ सिर में रखिन, वो बहुत प्रभावित, क्योंकि 4 घंटा तक बाजू में बैठे ऐसे पैर लधर के बैठे हो, तो वो मतलब बोले बेटा तू बहुत आगे जाएगा कहीं, मतलब जो विनम्रता रही तू कहीं तो बहुत आगे जाएगा कहीं। तो फिर भी मैं वहाँ ले वापस आए और मैं उर्दू लिखना पढ़ना सीखे। गौहर साहब करके दोस्त रहे, तो अली बे पे टे से जिम छे हे के डाल जाल होकर जो है इतना है। हाँ, तो वो टाइम तक इतना रही कि 1-8 घंटा में आधा लाइन पढ़ भी लेते हैं। अभी तो भुला गया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है। लेकिन ओकर कारण फायदा ये हुई कि उर्दू के ऊपर मोर, क्योंकि अब आज के गाना में शब्द के ऊपर अधिकार, तो उर्दू के ऊपर भी मोर शब्द के थोड़ा ये बन गए। ओकर बाद हिंदी तो रही, छत्तीसगढ़ी रही, ओकर यहाँ ते चलिस। अब वहाँ ले आए, लिखना पढ़ना सीखें, और तेकर बाद अनाउंसमेंट में मोर भजन आए लगिस। कहाँ कि उर्दू में जब 3-5 जो ज़ाद ज़ाल जे जिम जो ऐसे 5, तो इस सब के उच्चारण तो मैं बहुत क्यूरियस रहा, मैंने उत्सुक रहा, तो बहुत बड़े बड़े मन के साथ संपर्क हो जाए मोर। तो मतलब उच्चारण नज़र जिंदगी जा, तो हाँ, तो बहुत वो टाइम तक नाम चालू हो गए, बोले बहुत बढ़िया बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ऐसा। तो लेकिन मैं जाना था मैं एती करके चलत हाँ चलत रहे। लेकिन हाँ, लेकिन फ़ायदा मोला होती यहाँ तक आए तो यहाँ उर्दू की हो गई। सोकर बाद मैं एक पहले के बाद जब मैं बिजली ऑफिस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कॉर्मेल स्कूल में पढ़ाते रहे। तो कॉर्मेल स्कूल में पढ़ाते रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल रही। वो टाइम मोर एजुकेशन रही, ग्रेजुएशन BSc रही। तो सब इंग्लिश में बोले ये करें, तो मैं थोड़ा वहाँ भी बोले कि एक दिन कि मैं इंग्लिश में MA करी हूँ क्या। तो हाँ दिन बोले टोटल हिंदी मीडियम पढ़ी से इंग्लिश में MA करी क्या। मैं कहें करी हूँ, मैं कहें मोर टाइम दोस्त मन रही, प्रोफेसर रही इंग्लिश के मिस्टर अनिल देश पांडे, और बिलासपुर में कॉलेज के भी प्रिंसिपल रही अनिल मुशरीफ, और बाद में उस प्रवीण मिश्रा करके बाद में SDM हुई वहाँ हार्ट अटैक होगी नोकर प्रथल गाँव में। एमन से अच्छा मोर घनिष्ठ मित्र तो प्रोफेसर रही, तो उमन ने पूछे तो कर लेगा यार कि तू तो किसी भी चीज़ में ये करता है, इन्वॉल्व होकर करता है, कर लेगा लगन। हाँ, और मुला का मैं स्कूल में पढ़ाते हैं तो UDT रहे, अपर डिवीजन टीचर कहते हैं। अपर डिवीजन टीचर है, एक ऊपर होते लेक्चरर, और अगर आप ग्रेजुएट है तो ऊपर की प्रमोशन खत्म, खाली वहीं से खत्म हो जाए, और अगर लेक्चरर हो जाए तो प्रिंसिपल बन सकता हो। तो मैं कहा यार MA कर लिया जाए। अब इंग्लिश में थोड़ा बहुत रहीस, तो मोमन मोला बोले ने काम करते हैं दिलीप, हम तेरे को 200 क्वेश्चन छांट के दे देते हैं, तो उसको पढ़ लेना, निश्चित फंस जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो बार ही पर करते रहे। तो पहला साल मैं वो 38 या ऐसे % में पास हो गया पहला साल। हाँ, इंग्लिश चलो तो मतलब फ़ोन करके मतलब बताए पास हो गया। मैं क्या पास हो गया, मैं क्या गजब होगी यार। मैं क्या कापी ला फिर से जांचे ले, फिर फेल हो जा। मैं क्या तो चल पास हो गया। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर क्या
तैयारी कर करने, लेकिन फाइनल इतना कठिन अमेरिकन हिस्ट्री मोर ये मेरी इतना हाँ इतना कठिन रही, मोला कुछ दिमाग में आए नहीं। और इतनी मैं गाना संभालूँ कि मिमिक्री करूँ कि कवि से मिलने जाऊँ कि स्कूल पढ़ाऊँ, लेकिन करत मैं जान दिया ना होगी फर्स्ट ईयर नहीं करा। 6 महीना गुजर गई, 6 महीना फिर वो मुसीफ शर्मा वो पांडे सर मिले, बोले क्या कर रहे हैं, क्योंकि नहीं यार कोई तैयारी नहीं, अरे नहीं कर तो, और 2 महीना बाकी है, 3 महीना परीक्षा बाकी है, तैयारी कर ले। तो मन 150 क्वेश्चन छाट दिन। मैं कहें ठीक है, फिर हम नहीं फिर नहीं रटे, फिर भुला गया, फिर 1 महीना बाद मिले तो फिर बोला नहीं यार नहीं हो सकता। मैं एला बताता हूँ आपला कि मैं तकदीर की कितना धनी वो बताता हूँ, पैसा कि नहीं तकदीर की कितना धनी। तो बोले इनकी ये क्या कर रहा है, तू आराम से 1 साल हो गया पास हो जाता है। बोले चल ऐसा करते हैं तेरे 50 क्वेश्चन छाट देते हैं, तो 50 क्वेश्चन को पढ़ लेना गया, छाट दिन भी मतलब राइट कर दिन, मेरा अच्छा संपर्क रही। तो मैं कहा ठीक है, तो 50 को फिर 10 दिन परीक्षा के 5 दिन बचे रही, फिर मिले। मैं कह नहीं दूंगा यार, मेरे समझ से बाहर है कहीं, तो मन गुस्सा इन कह तू दे दिलीप, कह तू दे पास हो जाए कह। तो मैं क्या अभी 50 तो वो मैंने 20 क्वेश्चन छाट देना, और 20 क्वेश्चन छाट दिन मैं थोड़ा बहुत वाला पढ़ लें। आप विश्वास नहीं, परीक्षा हॉल में जब गए तो देखें 20 क्वेश्चन में मैं क्या करें 7 या 6.5 क्वेश्चन ना तैयार करें, रट डाले। हाँ टाइम जब परीक्षा हॉल में गए तो वो 6 के 6 क्वेश्चन फंसे रहे। सच में बहुत बड़े मोर दिमाग खराब, मैं क्या यार का है, अब लिखे मोरे में इंग्लिश लिटरेचर होगी तो हाँ मैं एकदम फैक्ट है, सच है। और मैं कहीं झूठ नहीं है, ऐसे करके क्वालिफिकेशन बढ़ गई, क्वालिफिकेशन में आ गया। हाँ और वो गुलछर्रे में आ जाओ फिर से। अब रेलवे के आइटम रेस वो टाइम हमन का हमार दोस्त यार मन के बीच में एनसीसी के शुरुआती दौर में, और आप देखियो आपके मोजा में नहीं, लेकिन प्रायः 99% जो एनसीसी के स्टूडेंट के मोजा की गंधा थे। हाँ, बहुत। तो आदमी रहे, और आज भी आप बड़े बड़े आदमी देखिए जूता पहन के आए रहते हैं, और खोल दी ना आप कुछ बोल भी नहीं सको, लेकिन ऐसे कर रहे थे और बोल भी नहीं सको। तो बड़े तो ओकर ऊपर मोर एक क्या करें, एक बार हमारे एक भाई गृह चाचा के लिए ओकर से बदला लेना, बदमाश तो रहे तो गन माने कॉमेडी टाइप बदमाश, तो ओकर जाके तकिया ला खोल के ना सिलाई खोल के मैं 2 मोजा डाल दे रहे ऐसे। तो वहाँ ओकर फायदा ये हुई कि बाद में वो जब रेलवे वाला कॉमेडी बनाया तो मुकेश जी मैंने उदित नारायण जी वो टाइम तक आ गए, मतलब उदित नारायण जी अनुराधा पौडवाल जी जगह नहीं मिलती ट्रेन में, तो उदित नारायण जी पूछते हैं क्या करते हो साजना, नहीं अनुराधा जी पूछते हैं क्या करते हो साजना, जगह नहीं हमें मिलती, कोई उपाय तो करो रे, सीट एक खाली करो रे। तो उदित नारायण जी बोलते ठहरो मेरी जान जा मैं जूता खोलता हूँ, ठहरो मेरी जान जा मैं जूता खोलता हूँ, मोजे के बदबू से पूरा डिब्बा ये खाली करता हूँ। और जूता खोल देते तो ऊपर ले मुकेश जी लता जी जाग जाते हैं। मुकेश जी कहते हैं जाने किसका मोजा है नहीं धोया जिसका है, मरे चूहों सा बदबू ये मारे, मोजा हटा ले रे सीट हथिया ले रे। जाने ये कैसे लोग हैं जिनके मोजे नहीं धुलते कई दिन से, ऐसा मोजा काम में लाना, हम सबको टी से बचाना, तब मोजे को दिखाना। तो ये इतना पॉपुलर है हर स्टेज में तहाले का मैं खिचड़ी हो गए, कवि भी हो गए, शायर भी हो गए, तब तक वो गीत बताएं आप लोग का साहब गीतकार भी हो गए। तो ऐसे करते करते दिमाग में ना हाँ अब वो गजल कहाँ तो फिर मोर अमृतसर जी से मुलाकात हुई।
तो वो टाइम तक अब छत्तीसगढ़ी गा तो रहे लेकिन लोक संगीत के बारे में उतना ज्ञान नहीं रहे। मैं क्या करते हैं, संबलपुरी जो धुन है वो संबलपुरी ज़्यादा बोले तो संबलपुरी धुन ला प्रयोग करो और सुपर डुपर हिट हो जाए। तो वो आप मुझे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि संबलपुरी बाजा का वापस मैं आपको जवाब दूँ आपला थोड़ी देर में। तो अमलेश्वर दुबे जी से फिर मुलाकात हुई, बोले दिलीप, बोले तू आ नहीं रहा। मैं कहा नहीं भैया, मोर बस के बात नहीं है, गज़ल में नहीं गा सकूँ। और तो बोले एक काम कर, तू लोक संगीत में ऑडिशन कर। और लोक संगीत में ऑडिशन दिया, बी हाई ग्रेड में पास हो गए। अरे वाह, अरे गजब हो गया। मैं कहा बी हाई ग्रेड में, हाँ हालांकि रायपुर आकाशवाणी से गाना मोर बजना चाहिए, अभी चलत है बात। बी हाई ग्रेड के कलाकार मान के फिर पुनः ऑडिशन नहीं हुआ। तभी मैं मोर अंबिकापुर से अगर यहाँ आ जाइए कि ये बी हाई ग्रेड है तो यहाँ गाना चालू हो जाए हम। तो मैं बी हाई ग्रेड पास हो गया, मैं गजब हो गया इसके। अब वहाँ ले गाना के आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ी गाना चाहिए, तो फिर छत्तीसगढ़ी के पूरा फिर घुल मिल गए। फिर बहुत सारे आदमी ये बोले कि आप छत्तीसगढ़ी लिखते हो, कहाँ लिखते कैसे हो ऐसा। मैं क्या मोला कुछ नहीं मालूम, लिखा तो लिखा जाते हैं। और वो भी ट्रेडिशनल। फिर होकर बाद मैं जब गाना बहुत सारा चल गई तो मैं एक तो हमारे मित्र हैं रायगढ़, वहाँ से उनकर साथ में स्टार्ट करें कैसेट कंपनी एई के बर गाना गाए बर। तो एई के बार जब गाना गाना चालू किया तो मैं पहला कैसेट हिट हो गई थोड़ा। तो फिर ओकर बाद वो मोर दिमाग में आई, इसका उड़ीसा सबसे परिचय रही इसकी उमन सोनू निगम लगवाएं वो टाइम, कुमार सानू जी लगवाएं, मोहम्मद अजीज लगवाएं, राधा पुडवाला, तो उमन सब बहुत अच्छा संबंध हो गए। तो मैं बोला क्या छत्तीसगढ़ी में गवा सकता हूँ, क्या गवा सकते हो क्या। तो मैं छत्तीसगढ़ी में 30,000 रुपये रखे रहे। टाइम 12 मोला मन बोले कितना लेते हैं, तो वो टाइम उनसे 8,000 रुपये लेते हैं मन गाय के एक गाना के। तो मैंने 150-200 गाना गवाए तो पूछा जाए मन इकट्ठा आके गाए। तो मैं 2 गाना बार मोर पैसा, तो मैं जाकर लेके गया 30,000 रुपये, 24 से 12,000 रुपये देता हूँ, मैं सोनू निगम लगवा लो। वहाँ जाके जो तकलीफ है जान दो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे वाक़यात हुए कि सोनू निगम बहुत प्रभावित हुए। और फिर वो गाइस वो गाना खोचे मोगरा के फूल तोर बेनी माँ गुले गुल, मुला झलक देखा के टूरी मार डारे वो। ये गाना हर मोड़ नहीं है, ये ट्रेडिशनल गाना। ये गाना ला हमार ऑर्केस्ट्रा में मार्शल ऑर्केस्ट्रा राधा मोहन पांडे जी रहीन, वो गात रहीन। वो काकर गाना इस मोला भी नहीं, वो बहुत अच्छा गात रहीन, लेकिन अभी हाल में कुछ समय बाद ही एक्सपायर होगी नो। तो वो गाना ला मैं गाए। तो गाना बहुत सन मतलब पूछेंगे गाना आप अच्छा लिखो, मैं नहीं, मेरा गाना नहीं है, मैं क्या ट्रेडिशनल है, मैं सुना हूँ क्या। लेकिन छुनुर छुनुर पैरी बाजे में गाना रिस जोला कि मैं छम छम पायल गाजे करके एक ठो गाना है नागपुरी में, वो कर ले इंस्पायर होकर लिखे रहा। वो गाना सुपर डुपर हिट होगी। तो अब सोनू निगम के दौर चलिस तो फिर बहुत सारा गाना मुकेश सोनू निगम जी लगवाएँ, अनुराधा पौडवाल जी लगवाएँ, नितिन मुकेश जी लगवाएँ, कुमार सानू लगवाएँ, फिर बहुत सारा फिल्म करें। और ऐसे करते करते बीच में जसगीत के एक मोला वही गे रहे हो, कहाँ बताएं आपला, और चैतुरगढ़ महामाई गए रहे हैं। तब तक मैं स्टेज में जसगीत 2-4 गाना, और वो भी राकेश तिवारी जी के गाना में गाते हैं। ये राकेश तिवारी जी है कहाँ से? ये राकेश तिवारी जबलपुर से हैं। और राकेश तिवारी मैंने जसगीत माइनस राकेश तिवारी मैंने सुनी है। राकेश तिवारी जो जितना अर्जित करी नाम और जो उनका इम्प्रेशन है, कोई मतलब यही कहलन कि जसगीत की शुरुआत करें भगत हो आरती माई दुई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दुई बिरिया। तो मुकेश जी के गाते रहे फ्लेवर रेस तो गाए। तो मैं चैतुरगढ़ मुला उमन इतना खुश हुई, मिश्रा जी करके रही कोरबा से, इतना खुश हुई कि मोला चैतुरगढ़ महामाई के दर्शन पर लेगिन। वहाँ महामाई के दर्शन पर लेगिन तो उनके बाद वो बोलिन मोला कि दिलीप भाई, बोले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों नहीं करते हैं क्या। हम उन्हें अजी संस्कृत मैं कहें नहीं तो करता हूँ। तो कहीं नहीं, आपके गले में बहुत सूट करेगा, और आप जिस दिन दुर्गा जी के सप्तशती का पाठ करेंगे आप महसूस करेंगे आप क्या किए हैं। मैं कहें अच्छा। तो ठो मोला गा के बताइन, अच्छा नहीं गाइन लेकिन बहुत बाय हार्ट गाइन मिश्रा जी। और मैं
जब कभी बोला, आज भी बोला ऐसे लगते हैं गुरु के कोई रूप नहीं हो, कब कौन रूप में आए, भगवान के भी कोई रूप नहीं हो। तो बेचारा मोला बहुत श्रद्धा से बोले, मैं वहाँ उनका लाइन सुने, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न जाने, ऐसे करके पूरा गायन हो। वो गायन तो बोला मंत्र लेना नहीं सोचे, मैं सोचे यार ये अच्छा गा सकता हूँ, करके गायक नहीं रहे, ओला रट डाले और रट डाले हो तो गाय। तो एक दो जन ने बोला नहीं उच्चारण ऐसा ऐसा है, मैं कहा अच्छा। तो फिर संस्कृत ला बोला स्टडी करें बढ़िया से, और एक एक चीज ला उच्चारण करत करत दुर्गा सप्तशती ला कुछ मंत्र और तंत्र बिल्कुल रट डाले। तो वो टाइम तक मोर गाना आना चालू हो गई, जसगीत। और फिर लोग अब का होते हमर राज्य हमर देश अंधविश्वास और के जगह है, और लोग बहुत जल्दी बहुत भोला हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में भोला। हाँ भोला, हाँ। तो मन मोला एकदम भाई बहुत बड़े मांत्रिक तांत्रिक टाइप का हो। से एक बीच में एक ठो जयपुर के गांव है, वहाँ एक छन आके मोला पूछिस कि बोले इसके भैया हमार 4 ठो लड़की हैं, कैसे करबो, हमला आशीर्वाद लड़का हो के। तो मैं बहुत ये हो गया, मैं कह भगवान के समय कुछ नहीं जानो। वो कहे नहीं आप चंद्रहासिनी माँ के दर्शन करे हो, सब जानते हो ऐसे वैसे। मैं कह बिल्कुल नहीं आया भाई, आप गलत सोचा तो। मैं बोले भगवान कसम मैं कुछ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, ऐसे बोले नहीं बोले ऐसे। तो मैं क्या मोर बस, और का नाम फत्ते है, मैं क्या मोर बस चलती न फत्ते। तो जो चंद्रहासिनी माँ के नाम लेते न होकर मैं नाम लिख कर हूँ, मैं तो जुड़वा बेटा हो के आशीर्वाद देते कहें। अब भुला गए 11 महीना बाद एक जो चिट्ठी में आई हमार जुड़वा बेटा हुई। और ये तो संजोग है, लेकिन उमा मैं एक नाम के धनी हूँ बताए ना, कुछ आए जाए नहीं। अब वो इतना वो बेल्ट में अब आप समझ सकते। अब आज के जमाना रहती कौन नहीं कहा हो जा रहा थी सोशल। वहाँ से फिर जब लग गए। हाँ, जब अब लोग इतना श्रद्धा करें बैठे नहीं करें बैठे, तो मैं भी अपना तो चेंज करें। और बाद जसगीत गात। तो दिलीप भैया ये बताओ, जब जसगीत मन के विधम जब आप आए हो यहाँ पे, हाँ, तो आप जैसे बताया कि कॉमेडी के क्षेत्र में भी आप रहे हो, हिंदी गाना और ऑर्केस्ट्रा में तो चलते रहते, आप बहुत जन से फिर गाना भी गवा, अनुराधा पौडवाल जी है, सोनू निगम जी है वगैरह। लेकिन जिन पहला जो गीत जिखर से आपकी असली पहचान बने इस एमा जसगीत के उमा ओकर सफर ला आपके जानना चाहो। ओकर पहले एक तो चीज भुलात रहे हो, मैं आप बोले रहे हो। हाँ। कि छत्तीसगढ़ संबलपुरी बाजा जिन बजा रहा है, संबलपुरी बाजा के बारे में। हाँ, जब मैं गाना मोर हिट हुई, तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार नाम नहीं लो, बहुत से कलाकार मोर थोड़े एंटी भी हो गए, कहीं कि वो संबलपुरी के गणवा बाजा बजा थे और गाना ला छत्तीसगढ़ी ये करे थे। तो वो टाइम मोर जवाब भी आज भी जवाब है कि वो संबलपुरी के बाजा नहीं जो मैं बजा था, यह छत्तीसगढ़ के बाजा है। इला गणवा बाजा है कह के हे दृष्टिकोण ने देख के इला बजाए नहीं वो टाइम लोग बाग। अच्छा, वो हाँ, निशान और तिमकड़ी और ढोल, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के बाजा है। लेकिन उड़ीसा के हम संबलपुर बेल्ट में बड़े बड़े ब्राह्मण मन, गोपाल पंडा जी हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण मन बाजा ला बजाते हैं। तो मन वो बाजा के मान रखी तिकर रंगोबती इतना ऊपर चलेगी। तो मैं मोर दिमाग में ऐसे बाजा तो हमारे, मैं वो बाजा ला बजा उतना श्रद्धा ले प्रणाम करें। बाजा ला भी आप जाति पाति में जोड़ दिया हो तो कहाँ चली। तो ओकरे बर जो बहुत पुरातन हमन गंवा, देखियो आप कभी कभी आप बहुत पुराना कोई चीज गंवा डाल रही हो, अचानक मिल जाते ना, तो आपके बेतहाशा खुशी होते। तो जब छत्तीसगढ़ में वो रिदम बाजिस ना, तो लोग गंवा डाले होला। ओकर बाद तो जैन कलाकार मन ये बोलत रहीन कि मोरे एंटी में जात रहीन, वही कलाकार मन के आशीर्वाद में वो कलाकार में जाके स्टूडियो में ये बोले भैया वो दिलीप षडंगी के जैसे बाजे रही ना वैसे बजा। सब बड़े बड़े कलाकार, यहाँ फिल्म वाला मन भी जाए। तो वो एक ठो मोर अचीवमेंट है और मोला बड़ा अच्छा है। हाँ, और आज भी देखो आप गाना मन में वो बाकायदा वो छत्तीसगढ़ के पुराना बाजा सब वापस आ गए। और वो अब हमार मने का बोलते हैं मतलब इज्जत के बाजा है। हम लोग मजा बने वो बाजा नहीं रहे स्टेज में गा नहीं सकतन, जिन एक टाइम में गणवा बाजा है करके हम ये कर दे रहे हैं। तो मोर मैं शुरू से बहुत
समदर्शी और मोला बिल्कुल ये जाति पाति ये और मोला आप स्टेज के भी कार्यक्रम देखियो जो शुरू करता हूँ मैं, वो मैं पहला ही संदेश है भाईचारा, ये राष्ट्रीय एकता। तो हाँ, बचपन से ही मैं हाँ एक बचपन से मोरे रीस कि शुरू ले ही मैं, अब जैसे गाना बोला तो मोर स्टेज के गाना भी जो शुरू होते आप देखे हो या बाहर ले गा आता था, पहले होते हो मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। एक साथ पे जोड़ देता हूँ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वही में इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। वही माँ बस यही ऐलान बोले, एक्चुअली गाना है मुकेश में, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, लेकिन मैं कवर की स्टेज में गाता हूँ, कोई अपराध तो करे नहीं, मैं वो लगा बस यही ऐलान मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यहाँ तो पब्लिक बंद हो जाते हैं। तो एमा का हो मोर गाना एक तो छत्तीसगढ़ी जस्सी की चल रहे थे, मैं हिंदी में भी अपना मैंने प्रेजेंट करना है, जो हिंदी में भी मोर प्रेजेंटेशन होगी और आइडिया मोर लोग वाले इतना पसंद है इसके होगा, स्टेज के बहुत बढ़िया होगी। आपके वो जो पहला जो जसगीत जिला आप शेयर करना चाहो सबसे, जिन्हें एक अलगे अपना अनुभूति दी सोई, वो एक अप्रत्याशित रूप से पहचान दी सोई जसगीत के रूप में, तो वो तो गृह सारंगढ़ के तोला में सुमिरो बारंबार, तोला में सुमिरो बारंबार, मुर काली माई तोला में सुमिरो बारंबार, मुर सारंगढ़ीन तोला में सुमिरो बारंबार। तो ये गाना ला वहाँ के थवाई जी लिखे रहे, तो बहुत पॉपुलर, बहुत चल गई और इतना ज़्यादा एक बाद क्रेज़ बढ़ गई जसगीत के कि मैं बोल नहीं सकूँ। यही कर बात ठीक बाद में फिर से एक गाना बनाए आमा पान के पत्री, और ओकर हाँ वो कैसेट जो तोला में सुमिरो गा रहे हैं, वो कैसेट के नाम जैसे माई जसगीत भाग 1, भाग 1 भाग 2 भाग 3 तक चलेगी। भाग 4 में आमा पान की पत्री रनबन ये बनाए। तो आमा पान की पत्री जब गाना मैं वहाँ रिकॉर्ड करत रहे हैं, तो एक ठो हमारे मित्र कलाकार है, नाम नहीं लो, वो बोले छी क्या गाना बना रहे, वो हमारे साथ में मोर साथ में रहीन और पैसा ज़्यादा लगा रही। अच्छा है ना, तो ये क्या है हु कर रहे हो, एक बेकार गाना बना रहे हो ऐसे कर। मैं कहा ठीक है ऐसा करते हैं, हम दोनों आधा गाना गावो कह के 4 गाना, लेकिन जो तोला पसंद आई तो गा दे, जो तोला नहीं पसंद आई मैं गा ला। दोकर बाद पहला दिन 4 गाना बने, तो बोले मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो पसंद नहीं इसके, मैं दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर बुला के बेकार तक गाना करत हु करत मैंने दिमाग अपसेट दुखी खिरी के होकर जो बुला के लाइन वो आते ही पहले स्टूडियो में और गोड़चीस वो देख क्या हुआ चलो बेचारा एजेंट कर गाना चले। लेकिन आप देख लो जो गाना ला ऐसा बोले ना आमा पान के पत्री ला, तो पागल कर दी पूरा दुनिया में, पूरा पागल कर दी। तो हाँ, तो वो गाना के बाद फिर बोला सीधा रायपुर ले बुलावा, इस रायपुर स्टेज में आया और जो भीड़ वो टाइम मोर बाबूजी के शायद देहावसान हो रही जब रायपुर आए रहे, तो हाँ, तो रायपुर में जो सम्मान मिले सो एक ही स्टेज में विद्याचरण शुक्ला जी भी रहीन, राजेश मोड़ा जी भी, बड़े बड़े नेता बने, और जो मान सम्मान मिले वहाँ ले फिर हाईलाइट होना चाहिए। और ये बीच में मोला सबसे अगर कोई कहे पुलिस वाला भाई मन के बहुत सहयोग मिले से कि पुलिस वाला मन से बहुत अच्छा रिलेशन रही। मैं राजीव श्रीवास्तव जी हमारे DGP रिटायर हुए, वो SP रही, तो जब मैं नाम में रहे तो रायगढ़ में SP रही, तो उनका साथ भी बहुत संपर्क रही। तो कहा हुआ सब SP से संबंध है, तो कई बार प्रोग्राम में जाइए तो TIY मन आके सम्मान तो करते हैं, तो रुतबा भी थोकन बढ़ गई। तो पुलिस वाला मन की भी मैं हृदय ले धन्यवाद दिया था। हमारे DM अवस्थी जी अभी जो DGP हैं वो भी मोर साथ स्टेज में गायन है, और वाईफे करके एक SP साहब रही वो भी गायन है, और एक कलेक्टर रही डॉक्टर राजू, वो उनकर तो चैम्बर में हम जा गाँव, और उनला गाना भी गवाए हूँ, आप YouTube में सर्च करियो तो मिलिए। फेर उड़ा दे न दाई फेर उड़ा दे, सोन के चिड़िया लदाई फेर उड़ा दे, दूध के नदिया लदाई फेर बुहा दे। तो मैं
डॉक्टर राजू शायद अभी चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ रायगढ़ में कलेक्टर रही हैं, वो भी मोरसा। तो एमन के कारण अब ऐसे बड़े बड़े लोग से संजोग ले निश्चित रूप से आदमी थोड़े ऊपर उठ जाए। तो हाँ, मोर कमाल नहीं है माँ, उमन के कमाल है जिनके संगत में मैं रहा हूँ। नहीं, एक चीज़ वो है ना, आप शुरू से एक बात ला दोहराया, आप भाग्य के धनी रहे हो। हाँ हाँ, बोले ना, तकदीर के धनी रहे बोला। हाँ, और जो संगत जन शब्द ला बोले हो ना, मैं प्रोग्राम में भी ये बात यूज करता हूँ, संगत सच में हमारे पूरा स्थिति के जन है, पूरा ताना बाना वो संगत ही है। इवन मैं जब आपके भाभी ला देखे गए रहा हूँ, मिसेस लमोर, तो मिसेस ला देख के आया हूँ, तो बाद में वाला पता चली वो गाना संबलपुर में बहुत फेमस रही, का साबुन चुपतस गोरी, तो बाद में पता चली चाहिए वो गायक है, तो दूसरा मोर जाए के इंतजार कर रहे ना, समझे। और वो मन का मोर गाना में घर में नाचे जब फंक्शन हुए, तो वो मतलब बाद में पता चले यही गायक है। अब मैं का सिंपल दिख बने, कोई ताम झाने वो बाल बाड़ी से ऐसे नहीं, जो है जैसे हो ऐसे शुरू से हो, आज भी मैं कोई बाल में अभी तक ना कोई कलर कुछ नहीं, जैसे हो ऐसे बढ़ता है। हाँ, तो वो मतलब भी लगे अब इतना नामी आर्टिस्ट आके घर ले देख के चल दिस करके, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। हमारे जो युवा साथी मन है अभी जो पढ़ाई करत है, ये मतलब का आप संदेश देना चाहो, पहली उमन अपन पूरा पढ़ाई पूरा करे या शौक की तरफ पहली ले भागल शुरू कर दे, कवर की चीज़ होते देखो मोर एक्चुअल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, कवर की वहीं से सब निकलते हैं। बिल्कुल। मैं आप लोग बताऊँ, बीएससी करें, फिर एमए इंग्लिश, फिर एलएलबी भी करें। अच्छा, और ये सब करते करते तो एमा का होते, अगर आप पढ़ाई करिए तो आपके दायरा बढ़ते जाते हैं, एक ऑप्शन भी खुलते हैं ना, आपके दोस्त बढ़ते जाते हैं, दोस्त बढ़ते हैं, वो मन के स्टैंडर्ड आपके बढ़ते जाते हैं। तो मैं जितनी भी कलाकार हैं, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मैं अवगुणी, मैं कमज़ोर हूँ, गधा हूँ, लेकिन हृदय से बोलत हूँ, पढ़ाई के मुला बहुत फायदा हो, इससे डिग्री के बहुत फायदा हो, और एक से संपर्क बढ़ीस, और आज जो एक स्टेज में कॉन्फिडेंस आते, आपके भाषा पढ़ाई के बहुत महत्व है। तो जैसे अगर कभी कोई बड़े व्यक्ति से भी मिले जाओ, हाँ, तो एक पढ़ाई अगर अपन करे हुए हैं, हाँ, पास है, हाँ, तो एक स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं, से बात करे के अगला भी लगते हैं, हाँ मैं एक पढ़े लिखे से बात कर, हाँ हाँ हाँ, तो खैर एक एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद बताए ना, सब जो बड़े बड़े दोस्त रहे जो, तो मन लगे यार पढ़ाई करी से आप एजुकेटेड, बीएससी एमए एलएलबी, और एक डिप्लोमा भी कर रहे हैं मैं रेडियो मैकेनिज्म में, बोले ऐसे पढ़े लिखे आज, फिर संगीत प्रभाकर बीए हूँ, तो ओकर प्रभाव पड़ी सर, और दायरा बढ़ते कि सर आज जगह में हो। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी जन छत्तीसगढ़ संस्कृति ला उठाए बार सब जो शासन प्रशासन जो काम करते हैं, अभी तो आप कुछ चीज़ के अध्यक्ष भी, हाँ, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे कुछ कलाकार मन से जिसमें से और चर्चा हुई, और उनके एक चीज़ कहना रिश्ते मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि जब तक काम के हाथ पर चलते थे या जब तक शरीर साथ देते तब तक तो मन कर लेते, और आप चले जानते हो कि कलाकार मन सही में मन से बहुत आत्मनिर्भर है, या इला क्या हो कि आत्मसम्मान जो कर्म के अंदर है बहुत ज़्यादा होते, तो जो जब उनके काम नहीं चलता है उस समय काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में पहुँचते हैं। एक्चुअली आप बहुत मार्मिक प्रश्न करें कि छत्तीसगढ़ के कलाकार आर्थिक रूप से थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, और ओकर कारण है मैं आपला बहुत साफ तरीका सुना चाहूँ, मैं अपन ऊपर ही लेके सुनात हूँ जी। अभी आप कोई पंजाब के कलाकार हैं, मान ला कोई गुरदास मान जी ला, कोई पंजाबी भाई ला पूछो कि गुरदास मान जी कतक लेते, तो मान लो गुरदास मान जी 3 लाख रुपए लेते हुई, तो हमारे पंजाबी भाई मन ये कहीं अरे 5 लाख से नीचे नहीं आए कहीं। आप कोई गुजरात के कलाकार ला पूछो, गुजराती ला पूछो कि कैसे ले, तो वो भी कहीं अगर 2 लेते तो कहीं 4 लाख रुपए लेते हैं। अगर आप महाराष्ट्र वो राजस्थान में कोई भी कलाकार, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ थोड़े पीड़ा ये है, मान लो कोई ला पूछो आप दिलीप षडंगी ला बुलाना है, और विनोद जी ला ही पूछो, दिलीप षडंगी ला बुलाना है यार 1 लाख रुपए कहते, तो विनोद जी कहीं अरे मोर दोस्त है 25 में लान दो। तो ये जो ट्रेंड है ये ला बदलना पड़ी है। तो और छत्तीसगढ़ कलाकार आर्थिक रूप से जब संपन्न हुई तो छत्तीसगढ़ संस्कृति भी बढ़ी, और ये तो मैं कवर की खुद जो चीज़ में नहीं पाए हूँ, मैं आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं हूँ, तकरीबन मैं एमा का ज्ञान दूँ, मैं भी कोशिश में लगे हूँ एक बार संस्कृति भाग
प्रकोष्ठ में आए हूँ कांग्रेस के कि कलाकार मन के आर्थिक रूप से ये ला बढ़ाओ। मैं आज जिस जगह में तो बताएं, मैं जब नौकरी छोड़ा तब 1.5 लाख रुपये तनख्वाह रही, तो पढ़ाई लिखे लो फायदा हो इसमें। कला आर्ट से मैं नहीं कमाए, आर्ट से बहुत सारा बहुत बीते आप ला बताएं बीते बताए बात छूट गई। मैं आए मोर तो वही कहता हूँ एक सहारा रही पढ़ाई यार कितना बड़े सहारा बन गई। वही कहता हूँ आम जबकि मोर भाई मन है कलाकार मन है पढ़ाई से नाता जोड़ के रखें कहीं खुल्लड़ के। हाँ। और आम पब्लिक ला आप कुछ कहना चाहो जिन मन अब छत्तीसगढ़ी भाषा ला बोली ला जिन है अब आत्मसात करे शुरू करे, और सबले ज़्यादा वो कि अगर दूजन छत्तीसगढ़िया बैठे और तीसरा कहीं हिंदी वाले मिल जाते तो हम हिंदी में गोठियाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूजन छत्तीसगढ़िया भुला जाता है। देखा मन से कार की आपके अपील कुछ ज़्यादा ही हो रखी। बस वही मोर कहना है कि हम कोशिश करी कि जबकि छत्तीसगढ़िया अब छत्तीसगढ़ में हन और वो छत्तीसगढ़ी बोली ला नहीं बोलबो, छत्तीसगढ़ी भाषा ला नहीं बोलबो, तो वो अंतरात्मा की जो प्रेम है वो नहीं आए। अपन भाषा बोली में बोले में बहुत प्रेम आते। तो मोर आपसे हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपके चैनल ला मैं ये संदेश अपन आप ला देवत हूँ कि हमला छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहिए। आप ग्रहण कर सको तो मोर पर कृपा हुई। अभी हम बात करते हैं श्री दिलीप षडंगी जी से, जो कि जस विधा में भी और जिसे कि भैया से पूरा हम सुने हैं पूरा बात मनला आप मन से जो अपील करी इसकी खास करके युवा साथी मन से मैं एक बार एक मोटिवेशनल वक्ता के रूप में फिर से एक बार आपसे जोर दे के कहना चाहूँ कि पढ़ाई ला आप ला कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो भी शौक़ है वो सब पूरा हुई, लेकिन अगर पढ़ाई है तो फिर स्टैंडर्ड एक अलग रही, एक अलग जगह में जाके आप स्थापित शिक्षा के महत्व ला आप ला बिल्कुल भी नीचे नहीं समझना है। जतेक अच्छा हो सके वो पढ़ाई में ध्यान दो, कला ला साथ साथ चलन दो, जिसे कि भैया हर चीज़ ला साथ साथ लेके चले, एक कॉम्प्रोमाइज़ लेके आप ला चले पड़ी। और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला आप ला बढ़ाना है और हम सब एक लिए मिल के प्रयास करबो। और भैया आपसे मुलाकात आपके जो समय दो खले बहुत धन्यवाद। आप मुला मौका दो तेकर धन्यवाद।